आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से आपकी चल रही होगी, गर्दा उड़ाए होंगे। 12 नवंबर से CHSL का एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास ये जो लगभग 15 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो देखिए, बेस्ट देने का क्या तरीका होता है। बेस्ट देने का तरीका पहले क्या होता है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए कि कम समय में किसी चीज को कैसे गर्दा उड़ाएंगे। देखिए, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में किया गया परिश्रम ही रंग लाता है। पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी क्यों नहीं लगती? क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो इस 15 दिन में आप SSC CHSL इंग्लिश को कैसे धज्जी उड़ाएंगे, कैसे आप 100% स्कोर करेंगे, मैं जबरदस्त टेक्निक बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, जब टाइम कम हो तो पहले आप स्टडी आवर बढ़ाइए। यह माथा में फिट कर लीजिए। 15 दिन को 45 दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? स्टडी आवर बढ़ा के। पहले आप पढ़ते थे 2 घंटा 3 घंटा, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे जाने दीजिए। अब पढ़िए 8 से 10 घंटा। करते क्या है, विद्यार्थी का पहला काम है पढ़ना। भाई, हिंदुस्तान में नौकरी लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ाई जो कोई नहीं करता है, भारत में 1-2% करते हैं, वो पढ़ाई करनी है आपको। 98% को नौकरी नहीं लगती, भीड़ का हिस्सा होता है वो। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं। तो पहले थोड़ा अंदर में क्या आप लोग युवा हैं, द मर्दावा सब, क्या आप लोग जवान हैं, थोड़ा अंदर में जज्बात जोश जुनून लाइए ना। यहाँ पे युवा है, आप फाड़ के रख देंगे। ये लाइए, पॉजिटिव एनर्जी रहिए, फुल मतलब एक पागलपन आना चाहिए, भूत सवार होना चाहिए, पढ़ने का जुनून सवार होना चाहिए। अंदर में एक होगा ना, एक अंदर से एक एनर्जी आएगा ना पढ़ने का, अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी आवर बढ़ानी है। जब टाइम कम हो तो आप जो है 8 घंटा 10 घंटा, कम से कम 8 से 10 घंटा आप पढ़ने की आज शपथ ले लीजिए। आवर्स लिखा हूं, 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना है। अब आपको देखिए, मैं अभी इसमें सिर्फ मैं इंग्लिश के बारे में बता करूंगा। मैथ, रीजनिंग, जीके जैसा आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको पता होगा, आप सबसे ज्यादा जो फोकस कीजिएगा, मैं एक बार बताता हूं, मैथ पे, इंग्लिश पे और रीजनिंग पे ध्यान रखिएगा। टाइम कम है। जीके जीएस आप जितना पढ़ चुके हैं वो काफी है, नया कुछ मत पढ़िए। जीके जीएस का सिलेबस फिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई माई बाप नहीं है। आप जितना पढ़ लिए हैं, मेरा कहने का मतलब इसको छोड़ दीजिए, टाइम इसको भी दीजिए, लेकिन अब आप ज्यादा मत पढ़िए। जितना पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा धोखा देगा, ये थोड़ा धोखा देगा। ये परोसन है, ध्यान रखिएगा, ये परोसन है, धोखा दे देगा, बेवफा हो जाएगी। ये अपनी लुगाई नहीं है, क्योंकि इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं। कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल है। इन 3 पेपर को आपको गर्दा उड़ाना है, मैथ को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, सबको। आप इसमें तो 1.5 घंटा 2 घंटा दीजिएगा, ये डब्बा पार्ट होता है। SSC की रीजनिंग बिल्कुल बेकार होती है, इसमें 1 घंटा ज्यादा मत दीजिए। खाली प्रैक्टिस में रहिए ताकि स्पीड बने रहे, कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे। अभी आप 3 से 4 घंटा इस पे फोकस कर दीजिए। 3 से 4 घंटा इस पे फोकस कर दीजिए। 1 घंटा इसको दे दीजिए, और कम से कम 2.5 से 3 घंटा इसको भी दे दीजिए। जितना पढ़े, थोड़ा कुछ लगता है कोई टॉपिक छूट गया तो आप पढ़ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं इसमें इंग्लिश की। इंग्लिश कैसे करेंगे? देखिए, टाइम कम है। आपको CHSL इंग्लिश में अगर 100% स्कोर करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, कम टाइम में। अब आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 15-20 दिन में आप SSC CHSL की इंग्लिश चाहे पूरा चैप्टर वाइज ग्रामर वो कैसे पढ़ लेना, वो आप पढ़े होंगे तो बात कर रहा हूं। अगर नहीं पढ़े हैं तो संभव नहीं है। तो आप करेंगे क्या? तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपको PYQ बनाना है, इंग्लिश का सिर्फ PYQ। PYQ कितने साल का, कौन सा साल का? अब ध्यान सुनिए, आपको PYQ सिर्फ 1 साल का बनाना है। ध्यान, क्योंकि आप पूरा नहीं बना सकते हैं। मैं बेस्ट बता रहा हूं, बेस्ट टेक्निक। पेपर देख आइएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहता रहा हूं, जो तरीका बता रहा हूं उसको खाली फॉलो कर लीजिएगा। इस 15 दिन में आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन कैसे? तो आपको क्या करना है, या तो 2022 का या 2023 का, कोई 1 साल का, 24 का छोड़ दीजिएगा क्योंकि पिछला साल था। तो 2022 या 23, 1 साल का उठाना, और 1 साल का 22 का उठा लीजिए या 23 का उठा लीजिए। लेटेस्ट लगता है थोड़ा 23 का उठा लीजिए। 2023 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं SSC CHSL के अंदर इंग्लिश का, एक शिफ्ट का आप सारा बता जाइएगा। कम समय में आपका सारा रूल कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी साल में जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछता है ना, तो कमीशन क्या करता है, वो जो इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा है, जिस रूल से ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछा है या जो वोकैबुलरी पूछा है, वो दूसरे शिफ्ट में नहीं पूछेगा। जो दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया है ग्रामर से, या जिस चैप्टर से पूछा है, या जो वोकैबुलरी पूछा है, वो तीसरे शिफ्ट में नहीं पूछेगा, वो चौथे दिन नहीं पूछेगा।
बात को समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो 1 साल का भी उठाइए, 1 साल का सारा शिफ्ट पढ़ जाइए। सारा शिफ्ट में क्या होगा, सारा अलग अलग टाइप्स तो देता है, आपको पूरा ग्रामर प्लस पूरा वोकेबलरी कम समय में कवर हो जाएगा, मजा आ जाएगा। खाली इसको ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा, रूल्स साथ में रख लीजिए। अरे मैथ और इंग्लिश ना बदला है ना बदलेगा, बदलता क्या, मैथ इंग्लिश बदल दीजिएगा बा, बुर्बक बनाता है कोई आपको अगर ये बात बोलता है तो। मैथ इंग्लिश कुछ नहीं बदलता है, मैथ इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन का डाटा, पैटर्न और फॉर्मेट बोलता है। जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, जो ग्रामर वोकैबुलरी, वही 23 में पूछा गया, वही 24 में पूछा गया, वही 20 में तो पेपर नहीं हुआ था, 21 में पूछा गया, वही 19 में पूछा गया। करता क्या, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा, क्वेश्चन का डाटा चेंज कर देगा। जो चीजें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा, अगली बार में वो कॉमन एरर में पूछ देगा, आपको क्लोज टेस्ट में आपको पूछ देगा। तो आपको 1 साल का उठाना, और मैं सिर्फ बता ही नहीं रहा हूं, मैं करवाया भी हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बता रहा हूं। आप इंग्लिश से PYQ कहां से उठाएंगे, आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर CHSL की मैंने 9 घंटे की मैराथन डाली है, इंग्लिश की 9 घंटे का मैराथन क्लास है। और भी है, आप ग्रामर, वोकैबुलरी, बहुत सारी चीजें मैंने डाली है, आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे प्ले लिस्ट पे जाइए तो दिल खुश हो जाएगा, भरा हुआ है मैथ इंग्लिश से। मैथ का भी दे सकते हैं, मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं मैं, तो मैं यहां पर इंग्लिश रख रहा हूं। 9 घंटे का मैंने एक मैराथन डाला है CHSL का, अब देखिएगा वहां होगा इंग्लिश का मैराथन। वो मैराथन आप पूरा देख जाइए, आपको सारा टाइप्स ऑफ कवर हो जाएगा। मैंने उस मैराथन में क्वेश्चन को तो धज्जी उड़ाया ही उड़ाया है, साथ ही क्वेश्चन पे मैंने ग्रामर का रूल्स भी क्लियर कर दिया है। एक पंथ दो काज हो जाएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, साथ ही साथ आपको रूल भी कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं पहले बोला हूं 3 से 4 घंटा इंग्लिश को भी दीजिए, आप 100% स्कोर करेंगे। पेपर देख आइएगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और कमेंट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। ये हमारे दिल में बसते हैं। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।